Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you in the new session of vocabulary from the Hindu. आइए देखते हैं आज के अपने पास में कौन कौन सी डिफिकल्ट वोकेबलरी आई थी जिसको मैं आपके लिए हमेशा सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूँ। द फर्स्ट वर्ड वी हैव स्वयं। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें स्वयं को लेके, तो स्वयं आपके पास में एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पर क्या होता है बेटा, मड होगा। मड हम लोग चाहे तो इसके लिए यूज कर सकते हैं, और वी कैन से कहीं पर कोई वेटलैंड होता है तो वहाँ पर भी हम लोग इस वर्ड को यूज़ करेंगे। और इवन आपको याद हो तो एक वर्ड और हम लोग यूज़ करते हैं FEN, फैन। फैन का मतलब झाग भी होता है, और उसके अलावा दलदल या कीचड़ भी हम लोग उसके लिए लेते हैं। कहीं पर आपके पास में देखोगे कि जो लैंड है वो ऐसा हो जहाँ पर पानी कुछ हद तक अवेलेबल हो और उसकी वजह से वो बहुत चिपचिपा स्टिकी टाइप से हो गया हो। आपने देखा होगा बहुत सी बार मूवीज वगैरह में क्या होता है, बहुत से उसमें धंस जाते हैं। तो वो चीज़ आपके पास में जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्वयं। एन एरिया ऑफ सॉफ्ट सॉरी एन एरिया ऑफ सॉफ्ट वेटलैंड, ओके सॉरी, ठीक है, चलिएगा। इसी के लिए अगर हम लोग वर्ड देखना चाहें, सिमिलर वर्ड मार्श होगा, बॉग होगा, वेटलैंड एज आई सेड, फैन जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्विगमायर, आई थिंक मैंने क्विगमायर आपको करवा रखा है पहले की वोकैब में, एक बार चेक करना उसमें। क्विगमायर का सिंपली अगर हम लोग मीनिंग देखना चाहें तो उसका मतलब भी स्वयं के ही सेंस में निकल के आएगा। मोरेस हो गया, मायर हो गया, स्लो आपके पास में हो गया, ठीक है। लॉलैंड, वाटर लॉज्ड, वाटर लॉज्ड मतलब जो डूबा हुआ है, ये भरा हुआ है उसमें, ठीक है। मार्शलैंड आपके पास में हो गया, पीटलैंड हो गया आपके पास में, एवरग्लेड आपके पास में हो गया, बैउ आपके पास में है, डेल्टा या फिर फ्लड प्लेन, जहाँ पर कोई जगह अगर बारिश आई थी और बारिश आने के बाद उसमें फ्लड आ गया हो और उसके बाद में वो जगह वहाँ से मतलब वो पानी वहाँ से हटाया गया हो, तो आपको फील होगा कि वहाँ पर कीचड़ी कीचड़ भर जाता है। और यही चीज़ आपके पास में स्वयं के सेंस में हम लोग कन्वे करने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ अगर दलदलीकरण हो रहा होता है, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, आप इसको इस वर्ड को नाउन भी यूज़ कर सकते हो और वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। अगर नाउन का फॉर्म यूज़ करोगे तब भी मीनिंग वही सेम होगा, और वही उसकी जगह वर्ब यूज़ करोगे तब भी सेम होगा, ठीक है, दोनों जगह आपके पास सेम होगा। अपोजिट देखें, जो आपके पास में वेटलैंड होगा, है ना कि गीला होगा, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, सुखा दिया, तो ड्राईलैंड हो गया, अपलैंड हो गया, हिल पहाड़ी पे देखो कोई ऐसे बाड़ बाड़ नहीं आती है, माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट आपके पास में हो गया, एरिड रीजन आपके पास हो गया, और इवन हाईलैंड जो आपके पास में होता है तो उसको हम लोग बोलते थे कि वो आपके पास में एंटोनिम होगा, किसका, स्वयं का होगा। ओके बेटा, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव पैरिटी। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें पैरिटी, पैरिटी की हम लोग बात करते हैं तो ये आपके पास में चीज़ों को बताता है, क्या बताता है, इक्वल। जैसे मान लीजिए ये वाला जो पलड़ा था वो नीचे हो रहा हुआ था, किसी ने उसको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, दैट मीन्स दोनों अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपके पास में कहीं पर अलाइन करने की चीज़ों को बात हो रही है या फिर इक्वल बताने की बात हो रही है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि वहाँ पर पैरिटी होना चाहिए, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, कहीं पर इक्वल होने की बात कही जा रही हो तो वी कैन से आपके पास में वहाँ पर पैरिटी होगा, ठीक है। इक्वालिटी, आपके पास में कहीं अगर किसी वर्ड में बेटा टी वाई लग के आ जाए ना, तो आप लोग ये कंसिडर करना उसको कि वो वर्ड आपके पास में नाउन होगा। इक्विवेलेंस आपके पास में होगा, सेमनेस, सेम मतलब एक जैसा, बैलेंस्ड वे में होगा। इवननेस, इवन मतलब भी आपके पास में अगर हम लोग देखें तो सिमिलर ही होगा। यूनिफॉर्मिटी आपके पास में हो गया, इक्विलिब्रियम आपके पास में है, पैर आपके पास में हो गया, कोई इक्वालिटी आपके पास में हो गया, कोई इक्वलिटी, ठीक है, कोई इक्वलिटी मतलब सिमिलर, एक जैसा इक्वलिटी है इधर। हाँ, इक्वेबिलिटी आपके पास में हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, कन्फर्मिटी हो गया। आइडेंटिकलनेस, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब भी होता है सेम, एज इट इज, ठीक है। इक्विपोज आपके पास में हो गया, सिमेट्री, सिमेट्री मतलब एक लाइन में, ठीक है। कंपैरेबिलिटी आपके पास में एक अच्छा सा वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये बस सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर चीज़ों को दिखाएंगे। इक्विवोकल भी अगर आप इसमें यूज़ करना चाहो तो वो भी आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हो। इक्विवोकल मैंने ऑलरेडी कराया हुआ वर्ड है। अब इसके ऑपोजिट में अगर हम लोग देखना चाहें तो कोई चीज़ जिसे वो बैलेंस नहीं होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अनइक्वल होती है, ठीक है। इनइक्वलिटी आपके पास में हो गया, इम्बैलेंस हो गया। डिस्पैरिटी, इस वर्ड के लिए अगर डायरेक्ट मीनिंग आप कन्वे करना चाहते हो तो डिस्पैरिटी ऑपोजिट होगा। डिफरेंस होगा, जहां पर डिफरेंसेस आ रहे होंगे, कंफ्लिक्ट हो रखा होगा। इनइक्वलिटी तो है ही सही। अनलाइकनेस या अनलाइकलीनेस आपके पास में हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। डिसेबिलिटी आपके पास में है। डिसप्रोपोर्शन, आपने देखा होगा प्रोपोर्शन सेम रेशियो में चीज़ें आपके पास होती है तो वो आपके पास में पैरिटी का ऑपोजिट हो जाएगा बेटा, ठीक है। डिसप्रोपोर्शन। देयर इज अनदर वर्ड वी हैव इवॉल्व। इसी से आपको याद है कि डार्विन का जो एवोल्यूशन वाला थ्योरी है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, और उसे वो हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। आपके पास में इवॉल्व अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये वर्ब रहेगा, ठीक है।
आपके पास जो वर्ड रहा था वो आपके पास में एक्चुअल इसका बेस फॉर्म जो रहा होगा वो आपके पास में इवोल्व रहा होगा। किस चीज़ में हम लोग देखते हैं ग्रोथ होते हैं, इंप्रूवमेंट होते हैं। अगर हम लोग इंप्रूवमेंट के सेंस को कन्वे करना चाहें ना, बेहतरी उसकी हो रही है, बेटरमेंट उसमें आप लोग देख पा रहे हो, तो वीकेंड से आपके पास में वो एवोल्यूशन की बेसिस के ऊपर काम करेगा या फिर इवोल्व हो जाएगी वो चीज़, डेवलप होगा, प्रोग्रेस्ड होगा, एडवांस होगा, मैच्योर होगा। समझ आ गया उसको, ठीक है, चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, इंप्रूव हो गया। ओके, ये पेन नीचे गिर गया था, सॉरी फॉर दैट, किसी को बताना मत, ठीक है। ओके, इंप्रूव आपके पास में हुआ, अडेप्टेड हुआ है, डेवलप्ड हुआ है, मैच्योर्ड आपके पास हुआ है, एक्सपेंड हुआ है चीज़ों में, उसका एरिया बढ़ता जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, डेवलप हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। ब्लोज्म आपके पास में है, ये फूल खिलते हैं तो उसके लिए ब्लोज्म आप लोग यूज़ करते हैं, तो ब्लोज्म आपको वहाँ पर यूज़ करते हो। अनफोल्डेड, खुलती जा रही है परतें, इनहैंस्ड और अपग्रेडेड आपके पास में, इसी के लिए एक सिमिलर वर्ड हो जाएगा। इसी के लिए अगर हम लोग बेटा ऑपोजिट कन्वे करना चाहें तो आपके पास में जो ग्रोथ है वो रुक गई है, उसके लिए हम लोग बैरियर हम लोग यूज़ करेंगे कि वहाँ पर वो चीज़ डिक्लाइन हो चुकी है, आगे बढ़ नहीं रही है। डेट्रोइटेड आपके पास वहाँ पर हो गया, स्टैग्नेटेड आपके पास में हो गया है, रेट्रोग्रेस्ड आपके पास में हुआ है, डीजनरेटेड, अब जनरेशन कुछ हो ही नहीं रहा है उसमें, डिमिनिश हो चुका है मामला, एग्जिस्ट हो चुका है, डिक्लाइन हो रहा है, या फिर फेलियर आप लोग वहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये सारे के सारे जो वर्ड होंगे आपके पास में ऑपोजिट के सेंस में कन्वे होंगे, किसके, इवॉल्व के, ठीक है। ओके बेटा, चलते अब आगे बढ़े। इनोक्यूअस, बेटा आपको मैंने बोला हुआ है कि OUS वर्ड कहीं पर आपके पास लगता है तो हम लोग हमेशा उसको मानते हैं ना कि वो वर्ड आपके पास में कैसा होगा, एडजेक्टिव में होगा, और ये वर्ड बना था इनोसेंट से, यानी कि जो बिल्कुल ही प्योर होता है, ठीक है। जो आपके पास में प्योर होता है, वी कैन से कोई चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल अनछुई होती है, अनटच्ड होती है, तो उसको भी हम लोग इस सेंस में कन्वे करने की कोशिश करेंगे। हार्मलेस आपके पास में हुआ, सेफ, नॉन टॉक्सिक, जिससे हमें कोई खतरा नहीं होता है, माइल्ड, बिनाइन। बिनाइन की अगर हम लोग बात करें तो बिनाइन जो आपके पास वर्ड है इसका मतलब होता है काइंड हार्टेड। आई थिंक मैंने बताया हुआ ना आपको वर्ड, ऑफलाइन क्लास में तो मैं बता देता हूँ इनको, ठीक है। तो बिनाइन, ये बैन वर्ड जहाँ पर भी लग जाएगा मतलब कोई चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। इन ऑफेंसिव, जिससे कोई झगड़े की दिक्कत नहीं होती है। अनऑब्जेक्शनेबल, जिससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा आपके पास में। अनहार्मफुल, तो जो हानिकारक नहीं हो अपने पास। नॉन थ्रेटनिंग, थ्रेट मतलब खतरा होता है, समथिंग दैट इज डेंजरस। जेंटल, नॉन टॉक्सिक हो गया। नॉन इंजरियस आपके पास होगा कि उससे कोई इंजरी नहीं होगा, उससे कोई डैमेज नहीं होगा। नॉन डेंजरस आपके पास में हुआ है। नॉन पॉइजनस आपके पास हुआ है। इनोसेंट या फिर न्यूट्रल हम लोग देखें, वी कैन से आपके पास ये जो स्पाइडर है बेचारा क्या है, ये माइल्ड है या फिर अभी नया नया है तो उसको पता ही नहीं है, प्योर है, वी कैन से इतना हम नहीं करेगा, आपके ऊपर आएगा निकल जाएगा, ठीक है। अपोजिट जो चीज़ आपके पास में क्या होगी बेटा, हार्मफुल होगी, डेंजरस होगी, टॉक्सिक होगी। लेथल, लेथल मतलब जो जानलेवा होता है आपके पास में। पॉइजनस सेम होगा, डिस्ट्रक्टिव। नॉक्सियस, ये नॉक्स वर्ड भी खतरनाक है। हैजार्डियस, हैजार्ड मतलब भी खतरा ही होता है, ठीक है। आपके पास में खतरा ही इसका मीनिंग कन्वे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड वी हैव एमिट। अगर हम लोग बात करें एमिट की बात करें तो एमिटेशन इसी से होता है। कोई चीज़ आपके पास एमिट होती है तो कहीं से आप लोग क्या कर रहे हो, कोई चीज़ निकाल रहे हो या फिर फेंक रहे हो। टू सेंड आउट समथिंग, कोई चीज़ को बाहर भेज रहे हो। फॉर एग्जांपल स्मेल आपके पास में हो गई, साउंड हो गया, स्मोक हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया। आप कहीं पर किसी के ऊपर एनलाइटन कर रहे हो उसको, ठीक है, या फिर उसको वीकेंड से प्रकाशित करने का काम करते हो या फिर उसको लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हो, तो आपके पास एमिट करोगे आप उसको। जो आपके पास रिलीज होगा, डिस्चार्ज होगा, रेडिएट होगा, एग्जिट होगा, एमिटिंग, इसी के लिए सिमिलर वर्ड हो गया वो जो ही साइज लग के आ गया। अच्छा, यहाँ पर बता सकते हो यहाँ पर डबल टी क्यों आया होगा, बता सकते हो? नहीं बताओगे, कोई बात नहीं। अगर कहीं पर लास्ट में आपके पास में कोई ऐसा वर्ड होता है जो आपके पास में, सॉरी, लास्ट में किसी वर्ड में आपके पास में कॉन्सोनेंट हो और उससे ठीक पहले बेटा एक वोवल आ रहा हो, कितना वोवल आ रहा होगा बोल लो, अरे बोलो ना यार, कितना वोवल होगा, एक वोवल होगा। तो उस कंडीशन में आप ये जो कॉन्सोनेंट होता है ये आपके पास में क्या हो जाएगा, जब उसमें आईएनजी लगा रहे होंगे तो आपके पास में डबल हो जाएगा। आपके पास इसी तरह का एक जो वर्ड था ना, वो आप देखो यहाँ पर रन, आईएनजी लगा होगा, इसमें क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, ठीक हो गया। अब सिमिलरली आप देखो वॉक, वॉक में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसमें उससे पहले क्या आ रहा है, एक और कॉन्सोनेंट आपके पास आ रहा है। थ्रू आउट, गिव अप, सेंड फोर्थ, पॉर फोर्थ, वेंट आपके पास हो गया, आउटपोर हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, शाइन हो गया, कास्ट हो गया, एक्सपेल निकाल दिया उसको। एक्सेल, इनहेल मतलब आप ग्रहण कर रहे हो, एक्सेल मतलब बाहर छोड़ रहे हो, ठीक है। अपोज मतलब आप उस चीज़ को इनहेल कर लिया, ऑब्जर्व,
हम लोग कहेंगे उसको सोख लिया है, सक कर लिया है उसको, स्वेलो हो गया, कंसील हुआ है। कंसील का मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है जो छुप जाती है, ठीक है। आपके पास में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हाइड हो जाती है। सप्रेस दबा दिया आपने, रिटेन किया है उसको, होल्ड इन किया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग मूव करते हैं। अब यहाँ पर इस वर्ड को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके पास हो जाएगा। सबसे पहले एसेंट, क्या पढ़ोगे? एसेंट, एसेंट्यूएटिंग, एसेंट्यूएटिंग सिंपल है आपका। अगर आपके पास कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आ रहा हो, इतना बड़ा आ रहा हो, तो उसका पार्ट कर लिया करो। एसेंट्यूएटिंग आपके पास में एक वर्ड है, कोई चीज़ को आप क्या करते हो बेटा? क्लियर करते हो, या फिर उस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं उस चीज़ के ऊपर आप अपना फोकस डालना चाहते हो, या फिर उस चीज़ को आप लोग क्या करना चाहते हो? हाईलाइट करते हो। आपने देखा होगा कभी कभी आप ऐसा होता ना कि कहीं पर आप कोई पीपीटी वगैरह कुछ बनाते हो या ऐसा कुछ करते हो, तो उसमें जो चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट होती है आप उसको हाईलाइट कर देते हो, और हाईलाइट करना जो आपके पास में आता है वही चीज़ आपके पास में हम लोग कह सकते हैं आप एसेंट्यूएटिंग उसके लिए यूज़ करते हो, एम्फसाइज करने के लिए यूज़ करते हो। इसे आपके पास हाईलाइट हो गया, एम्फसाइज हो गया, स्ट्रेंथिंग, आप उसको थोड़ा सा और उसमें कह सकते हैं थोड़ा और प्रेशर डाल के उस काम करोगे, इंटेंसिफाई कर रहे हो, एसेंटिंग आप कर रहे हो। हाईलाइट करने के लिए आप अंडरलाइन भी तो यूज़ करते हो, तो अंडरलाइनिंग हो गया, मैग्नीफाइंग हो गया, गौर से देख रहे हो उसको। स्पॉटलाइटिंग आपके पास हुआ, स्ट्रेसिंग हुआ, फोकसिंग होगा, प्रोमोटिंग हुआ आपके पास में, शो केसिंग आपके पास हुआ, हाइटनिंग आप वहाँ पर दे रहे हो, चीज़ों के लिए बढ़ा रहे हो उसको, पॉइंटिंग आउट कर रहे हो, फीचरिंग कर रहे हो, ब्रिंगिंग आउट कर रहे हो, ठीक हो। ये आप देखो कि यहाँ पर अपने सब जगह इसमें ये दिए हैं, तो ये आपके पास क्या हो रहा है? हाईलाइट। अब इस कलर की वजह से हाईलाइट हो गया। इससे के लिए ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें, डिमिनिशिंग आपके पास हुआ, जो चीज़ आपके पास में हाईलाइट नहीं हो रही है, वीकेंड से आप लाइमलाइट में नहीं है, आपने उसको मिनिमाइज कर दिया, छोटा कर दिया है। अंडर प्लेइंग हो गया, रिड्यूसिंग हो गया, सॉफ्टनिंग आप कर रहे हो, ऑब्सक्यूरिंग कर रहे हो, कंसीलिंग कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, ठीक है। अभी वर्ड आया था ना आपके पास में हाइड, अभी तो बताया था मैंने आपको, डिमिनिश करते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव सबस्यूम्ड। सबस्यूम्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो चीज़ों को आप क्या कर रहे हो? कलेक्ट करते हो, इंक्लूड करते हो। आप चीज़ों को क्या कर रहे हो? इकट्ठी कर रहे हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं बेटा चीज़ों को आप आपस में क्या कर रहे हो? मर्ज कर रहे हो। अगर मर्ज कर रहे हो तो सबज्यूम्स कर रहे हो। सब मतलब होता है जो उसके अंडर काम करता है, जूनियर होगा उससे, ठीक है। इंक्लूडेड आपके पास में हो गया, इनकॉर्पोरेटेड आपके पास में हो गया है, इंटीग्रेटेड हो गया जो आपस में जुड़ा हुआ है, एब्जॉर्ब हो गया, असिमिलेटेड आपके पास में हुआ है, कंप्राइज्ड हुआ है, एनकम्पास्ड आपके पास हुआ, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब चीज़ों को आप इकट्ठा कर रहे हो, अनफोल्डेड कर रहे हो, खोल रहे हो उनको, उसी में मिला रहे हो, एनगल्प्ड हो रहा है, इनकेस्ड हो रहा है, वहाँ पर सबमर्ज हो रहा है, जैसा सबमर्ज, फ्यूज हो गया, मर्ज हो गया है, कंसोलिडेटेड आपके वहाँ पर कर रहे हो, ब्लेंडेड आप दिखा रहे हो वहाँ पर, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास में सबज्यूम्ड आपके पास में होगा। इसी के लिए बेटा हम लोग ऑपोजिट वर्ड देखना चाहें तो चीज़ों को आप निकाल रहे हो, मिला नहीं रहे हो, हटा रहे हो, इरेडिकेट कर रहे हो, वहाँ से इरेडिकेट हो गया, एक्सपंग हो गया, ठीक है, रिमूव हो गया, एडिट हो गया, डिलीट हो गया, सब आपके पास में, सेपरेट हो गया, डिवोर्स हो गया, अलग अलग हो गया ना, सेपरेट होते, डिटेच हो गया, सेग्रीगेट हुआ है, अलग अलग कर रहे हो वहाँ पर, डिसएंगेज हो रहा है, डिस्टिंग्विश्ड आपके पास में वर्ड हो, सिंपल वर्ड थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। ट्रम्प्ड, ट्रम्प की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज़ आपके पास में ऐसी होती है जो सिर्फ वही चीज़ आपके काम की होती है, ठीक है। आपके पास में मोस्ट, समथिंग दैट इज मोस्ट यूजेबल या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग वहाँ पर देख रहे हैं। अगर कुछ आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके बिना आपका काम नहीं चलता है, जिससे सारा कुछ होगा, उसको हम लोग बोलते हैं। देखिए ट्रम्प आपके पास में है, ठीक है। इन ब्रिज, विस्ट एंड सिमिलर कार्ड गेम्स प्ले ट्रम्प ऑन। अगर हम लोग वहाँ पर सिर्फ पत्ते की बात करें, इसको नाउन के सेंस में लेके चलेंगे हम लोग, तो ट्रम्प का एक पत्ता होता है आपके पास में, तो उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ईडी लग गया है, इसका मतलब हुआ कि आपके पास में ये वर्ब के सेंस में यूज हो रहा है, सरपास हो रहा है, आउटडू कर रहा है किसी भी चीज़ को, ये इसका तोड़ इसके पास में है, एक्सेल हो रहा है, आउटचान हो रहा है, एक्लिप्स हो रहा है, इसके सामने सब फीके पड़ जाएंगे। एक्लिप्स मतलब हाँ, जो सबको बीट कर देगा और टॉप पे आ जाएगा। ओवरकम हो गया, प्रिवेल हुआ है, बेस्ट हुआ है, समथिंग दैट इज बेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सीड हुआ है, कॉन्क्यूर हुआ है, ट्रम्प ओवर आप यहाँ पर देखते हो, जीत, विक्ट्री आपके पास में हो रहा है, आउट परफॉर्म हो रहा है, आउट स्टिप हो रहा है, ठीक है। इसी के लिए अपोजिट वर्ड हम लोग देखना चाहें, किस चीज़ को आप क्या कर रहे हो, आपके पास में वो तरफ का नहीं होकर वो दैट पर्सन इज लूजर,
फुल बिहाइंड पिच रहता है, बी डिफीटेड, ट्रेल हो गया, अंडर परफॉर्म हो गया है, लेग हो गया आपके पास में, स्कम्प हो गया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हो बी आउटडन हो गया, जिसको काम में नहीं ले सकते, जिसको आप लोग यूज़ ही नहीं कर पाओगे, काम का ही नहीं है, बिना काम का। वीकेंड से इम्पोर्टेंट भी इसी के लिए हम लोग एक वर्ड कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत आज डाउन है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहा। एलिसिटिंग आपके पास में एक वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, सिंपल सा वर्ड है, एलिसिटिंग, ठीक है। किसी के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, ठीक है, टू इंक्वायर। अगर आपके पास में किसी की आप इंक्वायरी कर रहे हो, ठीक है, किसी के बारे में आप लोग फैक्ट्स निकाल रहे हो, रिएक्शन देख रहे हो, या फिर इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, तो सब आपके पास में टू इंक्वायर। जैसे कि यहाँ पर ये भाई साहब है, हैकर हैं, इन मैम का किससे क्या चल रहा है वो सब इनको पता रहेगा, तो इनके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, अरोजिंग कर रहे हैं, एनकरेजिंग, सोलिसिटिंग हो रहा है, सर्चिंग आप वहाँ पर देख रहे हो, जनरेटिंग हो रहा है, स्टिमुलेटिंग आपके पास, गार्डरिंग हुआ है, प्रॉम्प्टिंग हुआ है, इंड्यूसिंग हुआ है, ऑब्टेनिंग हुआ है, प्रोवोकिंग हुआ है, ड्राइंग आउट हुआ है, और इवन एक्सट्रैक्टिंग इज ऑल्सो अ वर्ड, ठीक हो। ऑपोजिट देखिए, कोई चीज़ को आप क्या कर रहे हो, ब्लॉक कर दिया, इनको अगर इस मेलवेयर को आप यहाँ पे ब्लॉक कर दोगे तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाएगा, डेटिंग आपके पास होगा, हिंडरिंग हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, इन बीटिंग आपके पास में वर्ड है, रिप्रेजिंग आपके पास में वर्ड होगा। सिंपल से वर्ड थे, इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, तो वी कैन से सो दिस आर द वर्ड्स। आई थिंक आज की क्लास में अपने पास इतना ही था, ज़्यादा मैं भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया क्योंकि आज थोड़ा सा हेल्थ का इशू था, और अभी भी शायद फीवर आ रहा है, लेकिन स्टिल मैं आपके लिए वो का सेशन लेके उसको छोड़ना नहीं चाहता, ताकि अपनी रेगुलरिटी ब्रेक नहीं हो, चलती रही चीज़ें। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।